गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, भक्त का प्रश्न था कि हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो रखी है, और अगर हो रखी है तो हम उससे कैसे बचें। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न जन कल्याण के लिए भी है। देखिए, सबसे पहले देखिए तांत्रिक क्रिया होती क्या है और तांत्रिक क्रिया के ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव किया जाता है। तांत्रिक क्रिया के लिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बाली के पास एक शक्ति थी, बाली के पास अपार शक्ति थी, और बाली के पास एक वरदान था, जिसको भी देखेगा सामने और वो उसकी आधी शक्ति ले लेगा। लेकिन किसके माध्यम से ले लेगा? आंखों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर एक तांत्रिक, जिसका नाम था रावण, तांत्रिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जाति से ब्राह्मण था, तांत्रिक था, लेकिन उसके विचार अच्छे नहीं थे। उसने बाली के ऊपर तंत्र क्रिया करके बाली की आंखों को रोशनी बांध दी, बीमार कर दिया आंखों से। उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, और जब खुल नहीं पा रही थी तो बाली किसी प्रकार से भी सामने वाले की शक्ति के आदि शक्ति का हिस्सा नहीं ले पा रहा था। रावण ने उसे पताल में कैद कर लिया। पताल में कैद कर करके उसको यातनाएं दी, मृत्यु तुल्य कष्ट दिए गए। मतलब जब तंत्र क्रिया होती है तो हमारे पर कष्टों का भरमार हो जाता है, हमारे को यातनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, हमारे को कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाली उनके काका लगते थे। बाली काका को ढूंढने के लिए वो पताल लोक में चले गए, और पताल लोक में जाके उन्होंने धीरे धीरे जा कर के देखा, तब जाके उन्हें पता लगा कि ये यहाँ पे कैद हैं। और हनुमत जी ने सूक्ष्म रूप धर करके उसे कैद मुक्त करवाया, और कैद मुक्त करा के वहाँ पे रावण कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने तेरी आंखें बांध रखी है, तंत्र क्रिया से आंखें बांध रखी है, तेरी आंखों में ही सारी ताकत थी, मैंने तेरी ताकत को छीन कर दिया। अब सोचिए, जब एक बाली पावरफुल ताकतवर वो तंत्र क्रिया में आके बंदिश में आ जाता है, और तंत्र क्रिया रावण ने सीखी किन से थी? रावण ने तंत्र क्रिया सीखी थी शिव भगवान से, स्वयं शिव भगवान से। और अब उनको छुड़ाने के लिए कौन आ रहे थे? शिव भगवान के रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। हनुमान जी अब उस तंत्र क्रिया को कौन काट रहे हैं? हनुमान जी। यहाँ से देखिए, सीखी रावण ने, उसका किया दुरुपयोग, शिवजी भगवान से सीखकर किया दुरुपयोग, और इधर हनुमान जी ने किया उसका सदुपयोग। तो हनुमान जी तंत्र क्रिया काट देते हैं। अब ये बात है कि अभी भक्त ने सवाल किया था कि तंत्र क्रिया होती कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। जो तंत्र क्रिया करने वाले होते हैं उनका कहीं ना कहीं आपसे रंजिश होती है, कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना होती है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना लेन देन, उनका कुछ ना कुछ हिसाब किताब खराब होता है, कहीं ना कहीं वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बीमार देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मन की स्थिति है वो आपको सुखी नहीं देख सकते। और वो इसी वजह से ये गलत कदम उठाने के लिए गलत कार्य करते। देखिए, जब आपको कोई गलत और बीमार करना चाहता है तो वो पैसे की परवाह नहीं करता। उस टाइम वो काफ़ी सारा पैसा किसी तांत्रिक को या तंत्र विद्या जानने वाले को वो देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से चलती है आपकी प्रोसेस। आपको पता नहीं है और आपके लिए कार्रवाई हो रही है, आपको पता नहीं है। पता होता तो आप बचाव कर लेते, आपको पता नहीं, और उधर से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से कार्रवाई हो रही है। धीरे धीरे आपके ऊपर आने लगेंगी बीमारियाँ, आप बीमार से पीड़ित हो जाएंगे, आपको रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। आप जब भी कभी कहीं जाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, जो आप काम करते हैं उस काम को भी बांध दिया जाएगा, जिससे ताकि आप तिल मिला उठा जाएं। और अब आप होने लगेंगे परेशान, और वो सूचना वहाँ पे जाती है। जैसे ही वो सूचना जाती है, वो कहता है देखो हो रहा ना परेशान, वो हो रहा ना परेशान, तो अब सामने वाले को शांति प्राप्त होती है। आपकी परेशानी देख के उसको एक आत्म शांति प्राप्त होती है। अब सोचिए, ये हुआ कैसे और होता कैसे है, किस प्रकार से वो आपको बगैर आपका नाम लिए, बगैर आपको देखे हुए आपके ऊपर कार्रवाई कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपके शरीर से छुए हुए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। या तो वो आपके जूते के ऊपर काम करेगा, या आपके अंडरगारमेंट्स के ऊपर काम किया जाएगा, या आपके पहनावे के ऊपर से कोई भी कपड़े का टुकड़ा। यानी आप देखें, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपके कपड़े उठते हों,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कपड़े के ऊपर कार्यक्रम किया गया हो, खून के छिट्टे आए हों, या कई बार ऐसा होता है कि जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं ये आपके कपड़े के ऊपर, कई बार आपका वो बाल तोड़ता है आपके सामने, मजाक में तोड़े, कैसे मर्जी तोड़े, ध्यान रखिए वो बाल आपका तोड़ेगा। बाल से आपके ब्लड से कई बार आपका ब्लड भी ले लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन अब आप देखिए सारा का सारा जो चीज़ ली गई है वो आपकी ली गई है। फ़ोटो आजकल तो फेसबुक पे है, फ़ोटो से भी किया जा सकता है, आपकी फ़ोटो को दिखा करके फ़ोटो के ऊपर भी कार्यक्रम किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से, अच्छा फ़ोटो के ऊपर आपको लगेगा फ़ोटो के ऊपर कैसे हो सकता है, आप सोच के देखिए, आप हनुमान जी की फ़ोटो के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको वो हनुमान जी क्यों नज़र आ रहे हैं, जबकि वो तो फ़ोटो है। नहीं, फ़ोटो एक आपका स्वरूप ले लेता है, और जब स्वरूप हो जाता है तो आपके ऊपर कार्यक्रम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपको कहें कि अभी जैसे मैं कहूं कि एक रवि नाम के किसी व्यक्ति के ऊपर कार्यक्रम करना है, अब रवि तो लाखों करोड़ों है, पर जब फोटो दिखा दी जाए तो वो रवि एक ही नजर आएगा, मतलब सिंगल। और कई बार उनकी खुशबुओं से, उनके कपड़ों से, उनके इन चीज़ों से भी तंत्र क्रिया की जाती है। ये तो था करने वाला। अब बचा कैसे जाए? देखिए, करने का सबसे बेहतर समय है, वो सबसे उचित, जो कि 10 गुना फल देता है, वो है दिवाली या होली। और बचने का भी सबसे बेहतर समय है, वो है दिवाली या होली। करने का जिस प्रकार से बेहतर समय है और बचने का भी बेहतर समय है। करने वाला करता रहे, बचने का मैं आपको उपाय दे रहा हूं। ये अचूक उपाय आपको हर प्रकार की तंत्र क्रिया से बचाएगा। लेकिन इस अचूक उपाय को करने से पहले आपको बाबा जी के चरणों में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। और क्या बनेगा? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार की समस्या संकट ओपरी पराई से हनुमान बचावे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो जपे निरंतर, ध्यान सुनिए, जो जपे निरंतर हनुमत बीरा। आप क्या करते हो पता? आप हनुमत बीरा थोड़े समय पढ़ते हो, एक बार पढ़ लिया, 2 बार, आपके ऊपर इतनी कार्रवाई हो रही है। जपत निरंतर, निरंतर मतलब हर वक्त हनुमत बीरा। तो आपको एक तो ये उपाय जरूर करना चाहिए कि आपको हर वक्त हनुमत बीरा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हर प्रकार की तंत्र क्रिया से हनुमान जी छुड़ा सकते हैं। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात है, अगर आपके कोई कपड़े उठा रखे हैं, अगर कोई खुशबू से आपको ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर आपको करना है एक अचूक उपाय, वो है कपूर। आप ले लीजिए कपूर को, और कपूर को लेकर के कपूर की टिक्की को यहाँ से इस प्रकार से रखें, और यहाँ पे, और इधर से 3 कपूर इस हाथ में और 3 कपूर इस हाथ में, ऐसे लेकर के आप लें। और यहाँ पे जब आप इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, ध्यान लगाएं। और जो ध्यान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके कपड़े हैं, सेफ है, अलमारी है, जहाँ पे भी है, हर कपड़े की जेब में कपूर रख दें। अब मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। ये होली तक आप ये काम करें। वो जो 3 कपूर आपने रखे हुए हैं उनको रखें, फिर पूजा स्थान में रखें। जब भी पढ़ने लगे उनको 3 कपूर करें, जब भी पढ़ने लगे उन 3 कपूर को अपने हाथ में लें, 3 इस हाथ में, 3 इस हाथ में, तो 6 कपूर आपको अपने हाथ में लेने हैं। जब भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पढ़ें, कोई बात नहीं, आप उन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। और जब आप ये कपूर का उपयोग हो जाए तो जो एक नारियल ले लें। जो मैंने पहली वीडियो में बताया वो नारियल नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको परतंत्र क्रियाएं हो रही हैं। एक नारियल लें, और नारियल होलिका वाले दिन, ध्यान से सुनिए, होलिका दहन वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन ये 3 कपूर और ये 3 कपूर यहाँ पर उस नारियल के ऊपर जला दें। वो नारियल के ऊपर जला दें। नारियल को किसी थाली में, किसी बर्तन में रखें और उसको जला दें। कपूर को जला दें, कपूर को जलने दें, और जो जो जलेगा भस्म होता जाएगा। पहली बात। अब दूसरी बात है, वो जब खुशबू से ढूंढेगी ना चीज़ आपको, अब आप अपने हाथ को देखिए, आपके हाथों से कपूर की खुशबू आने लगेगी, आपकी अपनी खुशबू गायब हो जाएगी। कपूर, आपके कपड़ों में से कपूर, आपके आसपास कपूर ही कपूर आपको नजर आएगा। जिस प्रकार से जो तंत्र क्रिया भेजने वाली चीज़ें हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, वो ढूंढ ही नहीं पाएगी आपको। आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ भेजिएगा, कोई भी चीज़ करेंगे
तो अब वो प्रयोग करेंगे आपके ऊपर दूरभाष का, टेलीफोन का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई बार टेलीफोन के साथ भी आपको बोला जा सकता है, टेलीफोन के माध्यम से भी आपके बात की जा सकती है। तो अब देखिए, आपको ढूंढ नहीं पाएगा, आपके शरीर से, अपने कपड़ों से कपूरों की खुशबू आ रही है। कुछ समय के लिए आप होली तक ये काम करें, कपूर अपने जहाँ पे आप बेड पे सोते हैं वहाँ कपूर रखें। एक तो अचूक उपाय है ये। 3 पान के पत्ते और 6 पीपल के पत्ते अगर मिल सके, 3 पान के पत्ते, 6 पीपल के पत्ते, इनको निकाल करके आप अपने गेट के दरवाजे के अंदरनी साइड पे इनको लगा दें। होली तक, सिर्फ होली तक करना है। तो आपने जिस प्रकार से ये काम किया, कपूर से आपका काम हो। कपूर का मतलब समझिए, वो सामने वाले व्यक्ति को आपका कपड़ा, आपको कपड़े का सुंघा करके भेजा जाता है कि ये इसका कपड़ा है, ये इसके कपड़े पे है। अब जैसे ही कोई ऊपरी चीज़ आपके घर में घुसना चाहती है और वो आपको देखती है यहाँ पे कपूर की वजह से वो खुशबू को पहचान नहीं पाती, तो वो वापस उसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है, गुस्से में, उग्र रूप में। तो आप सोच के देखिए। और जब आपने एक बार और कहना है, जिसकी बला उसी के पास जाए, जिसकी बला उसके ऊपर जाए, उसी के पास जाए, ऐसा बोल करके ये बला उसको वापस उसकी साइड पे कर देनी है। कपूर से आप भगा सकते हैं हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को। तो आशा करते हैं आप बाबा जी की प्रचार में सहयोग करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, अंत तक देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पर वो बाबा जी को मानता है। वो बाबा जी को मानता है, मैं बाबा जी को मानता हूँ, हम दोनों बाबा जी को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों क्या हुए, बाबा जी के भगत हुए। तो कहीं ना कहीं बाबा जी के ने मुझे आदेश दिया और बाबा जी ने आपको आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी पीड़ा, कष्ट हर प्रकार से हरे जा सकते हैं। तो भक्तों, आप सभी को एक बार वीडियो पर चाहे लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, पर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम भक्त, जय श्री राम। Come